आज मैं आपको ग्रामर से ही अलंकार पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके काव्य में कई जगहों पर आपको अलंकार भी पहचानने होते हैं। तो अलंकार क्या है आपको ये आज जानना है। सबसे पहले अलंकार का क्या अर्थ है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जैसे आभूषण और गहने जिसे हम कहते हैं। तो किसी भी की भी सुंदरता को क्या कर देता है, आभूषण बढ़ा देता है, उसकी सुंदरता में और अधिक बढ़ोतरी करता है। तो वैसे ही अलंकार जो हैं वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाला तथा काव्य को पढ़ने और सुनने में रोचक बनाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो हमारा जो काव्य है, जो कविताएं हैं, उनमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है ताकि वह पढ़ने में भी हमें अच्छा लगे उन्हें, और जो सुन रहा है वो सुनने वाले को भी अच्छा लगे। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार आ रहा है। जो शब्द क्या कर रहा है, इसको कुछ रोचक बना रहा है कि हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा है इसकी ओर कि काली घटा का घमंड घटा। क्या इसका क्या अर्थ हो सकता है। ये दो दो एक बार दो ही मतलब बार बार एक ही शब्द आ रहा है। तो ये इस तरह से ये काव्य को रोचक बना देता है। ठीक है। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार है और अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है, शब्दों के माध्यम से रोचकता बढ़ती है, वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। और जहाँ अर्थ के माध्यम से कुछ अलग विशेषता आती है, वो अर्थालंकार कहलाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार देखिए, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। तो जब काव्य में किसी भी कविता में एक वर्ण बार बार रिपीट होता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरुणी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। देखो, त वर्ण